से वहीं से शुरू करूंगा। पैराबोला के अंदर सबसे पहले तो मैंने इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बना लिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ओरिजिन से थोड़ा सा इस डिस्टेंस पे लेंगे तो इसका बनेगा फोकस। क्या बनेगा? फोकस, क्योंकि हमने अपवर्ड की तरफ बनाया हुआ है। तो मैं आपको अपवर्ड पे, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से लेके यहाँ पे डिस्टेंस आपने लेना है एक अंदाजे से ही, आइडियली कंसीडर कर लें एक यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे। सेम डिस्टेंस ओरिजिन से लेके यहाँ तक का जो ऊपर वाला डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे फोकस। जो फोकस होगा वो मेरा डिनोट होगा 0 और ए से, और ये डायरेक्ट्रिक्स जो होती है वो y की फॉर्म में होगा, y इक्वल्स टू a होता है। ये क्योंकि डाउनवर्ड है तो माइनस के साथ आ जाएगा। जब मैं इसको ऊपर की तरफ करूंगा तो पैराबोला कुछ यूं बनेगा। मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई है। अगर आप x की वैल्यू डिफरेंट पुट करते रहेंगे तो y की कुछ ये वैल्यू मिलेगी। अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला की लिखूं तो वो मैं कैसे लिखूंगा, ये आपने ध्यान से देखना है। इसके 4 तरह के होते हैं। मैं वन साइडेड अपवर्ड की तरफ लिख पा रहा हूँ। ये याद रखिएगा, ये पैराबोला 4 साइडेड में आएगा। ये जो आपकी फिगर नजर आ रही है ये 4 साइड से भी आ सकती है। ये मैंने अपवर्ड बनाया है, अलॉन्ग वर्टिकल अपवर्ड की तरफ बनाया है। ये डाउनवर्ड भी आ सकता है, राइट हैंड साइड पे भी आ सकता है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी आ सकता है। जब अपवर्ड आएगा तो तब इक्वेशन अलग होगी, जब डाउनवर्ड आएगा तब इक्वेशन अलग होगी, फॉर्मूले अलग यूज होंगे। जब राइट हैंड साइड पे आएगा तब फॉर्मूले अलग होंगे, जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो तब अलग होंगे। मैं सिर्फ अभी जो अपवर्ड की तरफ आएगा मैं उसको थोड़ा सा आपको फॉर्मूले और क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। अब ये देखें, ये अपवर्ड की साइड पे है तो मेरा फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। 4ay कौन सा होगा? फोकस से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और फोकस से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये दोनों सेम है। तो ये दोनों सेम है, इनको जब ऐड करते हैं तो ये मान लेते हैं ए, ये भी ए है। इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो ये हमारे पास कुछ बनता इस तरह है कि वो 4a होता है। अच्छा, उसके बाद हम क्या कर रहे होते हैं, ये तो हमारे को पता चल गया इसकी इक्वेशन के, अगर वो अलोंग वाई एक्सिस हो तो हमारे पास उसकी इक्वेशन ये आएगी। उसका जब फोकस होगा, फोकस हमारा जो एफ से डिनोट होगा वो होगा 0a। और जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी, डायरेक्ट्रिक्स में डी से शो कर रहा हूं, उसकी जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन आती है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है, ये याद रखिएगा, वो कोई कोऑर्डिनेट्स में नहीं आता, वो उसकी इक्वेशन होती है, वो होती है y इक्वल्स टू माइनस का a। ये कुछ आपका इस तरह बन जाएगा। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया है। और अभी आपको मैंने ये बताया कि पैराबोला का जो मुंह है, अगर वो अपवर्ड की तरफ होगा तो मेरा जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? अच्छा, उसका ओरिजिन से लेके फोकस तक का डिस्टेंस जो हम कहते हैं उसे फोकस कहते हैं। ओरिजिन से लेके डाउनवर्ड जो होता है वो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है, वो इस तरह एक लाइन होती है, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से वो सेम होता है, उसे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। अगर अब यहाँ पे जो वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स वो एच के से डिनोट होते हैं, लेकिन यहाँ पे जीरो होंगे। उसकी वजह मैंने आपको रीजन भी बताया था कि रीजन ये होती है कि आपका जो ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, ओरिजिन जो होता है वो 0 0 पे रखा होता है, तो इसलिए आपके जो वर्टेक्स होते हैं वो भी 0 0 होते हैं। अभी हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, फोकस पढ़ा है, डायरेक्ट्रिक्स पढ़ा है और वर्टेक्स की है हम लोगों ने। अच्छा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन इसी का ही बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए।
ये क्वेश्चन है आपका, मैं आपको पहले क्वेश्चन बता देता हूँ क्वेश्चन किस तरह का आएगा। ये देखें, अगर आपको एग्जाम्पल वन नजर आ रही हो तो एग्जाम्पल वन में लिखा हुआ है गिवन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16y स्टेट वेदर द पैराबोला। अब मैंने वही बात बताई कि आपको पैराबोला ओपन कहाँ पे होगा, आपको ये कैसे पता चलेगा, इस स्क्वायर से पता चलेगा। अगर एक्स स्क्वायर अगर लिखा होगा तो इसका दैट मीन्स कि वो पैराबोला अपवर्ड की साइड पे होगा। अगर ये स्क्वायर के साथ इक्वल के उस तरफ राइट हैंड साइड पे माइनस होगा तो वो डाउनवर्ड पे होगा। लेफ्ट और राइट का जो फॉर्मूला है वो अभी भी वो इसके बाद में बता रहा हूँ। अच्छा, आपको ये बताना है कि पैराबोला कौन सी साइड पे उसका मुंह होगा और साथ में आपने फोकस के कोऑर्डिनेट बताने हैं। बहुत ही सिंपल और आसान सा, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। क्वेश्चन में उसने ये दिया हुआ था एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये। अब मेरे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16y। अब इसने ये बताना है, रिक्वायर्ड में ये है, आपको बताना है कि इसका मुंह किस तरफ है, इसका नेचर बताना है। नेचर भी कह सकते हैं इसको, वेदर इट्स अपवर्ड डाउनवर्ड राइट एंड लेफ्ट हैंड, एक ये बताना है। दूसरा ये बताने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, फोकस के एफ ऑफ कोऑर्डिनेट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ये दो चीजें बतानी है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, अगर आप फॉर्मूले से कंपेयर करें, सबसे पहले तो आपने देखना है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और साथ में लिखा हुआ है 16y। इस पे लिखा हुआ है स्क्वायर और यहाँ पे y की पावर है 1 और इधर है पॉजिटिव साइन है। तो आप पहले ही बता देंगे कि ये मेरा जो पैराबोला है ये है अपवर्ड की साइड, तो आप यहाँ पे पहली चीज का आंसर दे देंगे कि ये जो है ये अपवर्ड है। कैसे पता चला, क्योंकि मेरे जो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स को स्क्वायर लगा हुआ है और राइट हैंड साइड पे जो लगा हुआ है वो पॉजिटिव लगा हुआ है। अगर राइट हैंड साइड पे नेगेटिव लगा होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर होता है तो वो डाउनवर्ड हो जाता, लेकिन अभी अपवर्ड है। पहले का मैंने आंसर दे दिया। अब मुझे देना है दूसरे का आंसर फोकस का, कि मेरे पास जो फोकस के कोऑर्डिनेट हैं वो कैसे बनेंगे। आए वो भी करते हैं। आपने क्या करना है, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर 16y और जो फॉर्मूला इसका होता है वो होता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं, कंपेयरिंग वन एंड टू, तो जब कंपेयर करूंगा तो कंपेयरिंग में मेरे पास क्या आ जाएगा, ए से ए कैंसिल, एक्स स्क्वायर 4a इक्वल्स टू 16 और a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब मैं जब कोऑर्डिनेट फोकस की लिखूंगा, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं अलोंग वाई एक्सिस काम कर रहा हूँ। जब भी अलोंग वाई एक्सिस काम करते हैं तो मेरा जो दूसरा एक्सिस होता है वो जीरो हो जाता है, तो ये हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा अलोंग वाई एक्सिस की वैल्यू। स्टूडेंट्स, हमने सिर्फ दो चीजें निकाली हैं, मैं दोबारा से बता दूं। एक चीज हमने निकाली है फोकस और एक चीज निकाला है हमने नेचर बताया है कि वो अपवर्ड है डाउनवर्ड है, लेफ्ट हैंड साइड पे आता है राइट हैंड साइड पे आता है। अभी तक हमने पैराबोला के अंदर दो चीजें सीखी हैं, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, और साथ में उसकी नेचर बताई है कि वो कौन सी साइड पे, तीन चीजें होंगी। अभी हम वर्टेक्स और आगे नहीं जा रहे, ग्राफ पे नहीं जा रहे, अभी हम सिंपल सिंपल वैल्यू को लेके चल रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर इसकी चारों चीजों को बताता हूँ, अगर फोर तरह के पैराबोला हो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, अगर वो आ जाए तो उसकी इक्वेशन किस तरह होती है। ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरे पास ड्रॉ आ गया। अब मैं आपको बताऊं,
पैराबोला ये देखिए, मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि वहां पे किस तरह बनता है। ये देखें, ये मेरा है लेफ्ट हैंड साइड। इसके पीछे जो है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है, उसको हम शो करते हैं। क्योंकि ये मेरा अलोंग एक्स एक्सिस पे है तो x इक्वल्स टू नेगेटिव a हो जाएगा। और यहाँ पे जो फोकस है, क्योंकि फोकस अलोंग एक्स एक्सिस के साथ है यहाँ पे, तो ये याद रखिएगा इसका फोकस के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो a0। क्यों? मैं अलोंग एक्स एक्सिस पे काम कर रहा हूँ। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये मेरी जो इक्वेशन बनी, ये मेरा जब पैराबोला राइट हैंड साइड पे आएगा तो आपकी ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी जो मैंने सामने रखी हुई है आपके। ये मैंने सिर्फ एक के लिए बनाया है। अगर मुझे इसी तरह ही लेफ्ट हैंड साइड के लिए चाहिए होगा तो वो लेफ्ट हैंड साइड के लिए कैसे होगा? ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए, अच्छा, साथ में सिर्फ इक्वेशन में एक चीज का फर्क आ जाएगा, नेगेटिव साइन। जब मैं इसको यूज कर रहा हूँ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, अच्छा वो आप इसको लिख के p लेस देन भी जीरो लिख सकते हैं, वो भी बता देता हूँ। 4ax यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। और ये जो है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस a हो जाएगा। और इसी से ही आगे जो हम फोकस लेते हैं तो फोकस के पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? a0 हो जाएंगे। और ओरिजिन तो वैसे भी 0 0 होता है। व्हेन a लेस देन 0, ये भी साथ में लिख रहा हूँ। a लेस देन 0 होगा तो वो आपका जो मुंह होगा उसका वो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। अपवर्ड साइड पे तो मैंने बता दिया है कि अपवर्ड साइड पे कैसे होता है, वो भी जल्दी से बताता हूँ। अपवर्ड साइड पे कुछ इस तरह बनेगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्स से बनेगी और इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a y। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो फोकस के 0a होगा और y इक्वल्स टू माइनस a होगा। क्यों? ये अलोंग y एक्सिस है, ये डाउनवर्ड में आएगा। और यहाँ पे हम करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a y। और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं a इज लेस देन 0। जब a लेस देन 0 होगा तो वो जो आपका पैराबोला है वो डाउनवर्ड में बनेगा। और y इक्वल्स टू माइनस a ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और फोकस इसका जो होगा वो कितना हो जाएगा? 0 और a। बस ये चार, ये इसके 4 टाइप ऑफ केसेस हैं जो आपको हर जगह यूज होंगे। अभी हम वर्टेक्स की तरफ नहीं जा रहे, ग्राफ की तरफ नहीं जा रहे, अभी हम सिंपल ये रखेंगे। तो अगर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दोबारा से बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, जो आपको दिया भी हुआ था, उसके अंदर वैल्यू क्या थी? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वहां पे आपको इसका नेचर बताना होगा, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, किस तरफ है। उसके बाद आपको फोकस के कोऑर्डिनेट बताने होंगे। अभी हम सिर्फ दो चीजों पे हैं, आगे की वैल्यू अभी नहीं करते। आगे की चीजें हम इसको बाद में सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। अभी हमने सिर्फ दो चीजें सीखी हैं, फोकस निकालना और अपवर्ड, उसके नेचर को पहचानना कि वो किस तरफ है। अब मैं तीसरा बताता हूँ।
एक क्वेश्चन और बताता हूँ, आपको ये बताना है टाइम। एक क्वेश्चन लास्ट करते हैं, आपने बताना है राइट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हेन फोकस इज फोकस की वैल्यू है आपके पास 0 है और -3 है। स्टूडेंट्स, अब आपने क्या बनानी है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनाना है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एंड साथ में ये भी बताना है कि इसका नेचर फाइंड द, अब आप ये भी बता सकते हैं साथ में कि उसका नेचर अपवर्ड है डाउनवर्ड है। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले 0 और -3 को आपने देखते ही पहचान लेना है ये अलोंग किसके है, वाई एक्सिस के। हमें कैसे पता चलेगा वाई एक्सिस है, क्योंकि मेरा एक्स एक्सिस 0 होगा तो दैट्स मीन दैट हम क्या, दो ही एक्सिस होते हैं, एक एक्स होता है एक वाई होता है। एक्स तो मेरा 0 है और वाई मेरा -3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वाई एक्सिस पे काम कर रहे हैं। पहली चीज तो हमारे माइंड में आ गई। फिर मैंने साथ में ये भी बताया था, अगर हम वाई एक्सिस पे काम करेंगे तो वाई एक्सिस की जो इक्वेशन होगी आपके पास वो कितनी हो जाएगी, x² इक्वल्स टू 4ay। नेक्स्ट मेरा क्या होगा, वाई x² इक्वल्स टू 4ay है। अब नेक्स्ट उसने मेरे को ये बता दिया, ये तो हमें पता चल गया, हमने इक्वेशन भी बना ली। अब उसने साथ में ये कहा है कि आपका जो फोकस है वो -3 है। आपको पता है कि हम फोकस को किससे डिनोट करते हैं, 0, a, क्योंकि वो नेगेटिव में है तो हम भी नेगेटिव में अगर लगा दो तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप a की वैल्यू -3 रखिएगा, अभी उसमें चेंज नहीं करिएगा। x² इक्वल्स टू a की जगह अगर मैं माइनस रखूं तो मेरी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 3 12 -12y। अभी आप इसकी नेचर इजीली देख के पहचान सकते हैं कि ये जो बनेगा पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा और इसका इक्वेशन और डायरेक्ट्रिक्स कुछ इस तरह बनेगा, फोकस हमारा यहाँ पे होगा। बस आपने इस तरह देख के पहचान जाना है।